ब्रेक के बाद जाकिर का पर्दाफाश जारी है और हमारे साथ हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले जो सवाल चल रहा था उस पर हम राय लेते हैं। हमारे साथ सरदार उजागर सिंह हैं। बताइए क्या राय है आपका? मैं अपनी राय ये जाकिर साहब को बताना चाहता हूं, जहां पर वो काबा की बात करते हैं, अगर वो बात पुरानी हो गई है और वो लोग ये कहते हैं कि इसमें हम इतबार नहीं करते, अगर वो पाकिस्तान में जाके पंजा साहब में देखे तो गुरु नानक साहब के ऊपर जब वली केदारी ने पहाड़ गिरा दिया था, वो पहाड़ को गुरु साहब ने पंजा दे के रोक लिया, जो आज भी हवा में पहाड़ रुका हुआ है। उसको जाके आज ही देख ले, उनको इतबार आ जाएगा। उससे आगे बात यह है कि गंगा नहर हर की पौड़ी पे, हरिद्वार पे, जो हर की पौड़ी से जल निकल जाता है वो आज भी 1000 साल तक खराब नहीं होता। डॉक्टर लोग आते हैं, फार्मेसिस्ट आते हैं, वहां से पानी भरते हैं, उसकी दवाइयां बनाते हैं। गंगा के इर्द गिर्द का पानी जो है वो हो जाता खराब, मगर जो पानी हर की पौड़ी से निकलता है वो आज भी 1000 साल तक खराब नहीं होता। उसको जाकर देख ले। एक पाउंडा साहब गुरुद्वारा है हिमाचल में, गुरु गोबिंद सिंह साहब का जब कभी दरबार चल रहा था, यमुना का पानी आते हुए तो बड़ा शोर कर रहा था। गुरु साहब के 52 कभी बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे गुरु साहब इतना शोर बज रहा है, कविता समझ में नहीं आ रही। गुरु साहब ने ऐलान कर दिया कि यमुना माता जरा यहां पर शांत हो जा। आज भी आप जाकर देख सकते हैं कि उतनी जगह में पानी वो शांत हो गया है। वापस चलते हैं हमारे मुख्य संपादक चौहान जी के पास और फिर जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पे। बिल्कुल, हमारे साथ तेजिंदर सिंह बग्गा जो जुड़े हैं, जो भगत सिंह क्रांति सेना के मुखिया है, प्रमुख है। मैं इस कार्यक्रम में उनकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से सारे मैटर हम सिख समुदाय को कैसे भ्रमित करने के बातें कर रहा है। बग्गा भी शायद इस वीडियो को पहले भी देख चुके हैं और कार्यक्रम में भी आ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुदर्शन चैनल का कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पर हमारी काफी समय से नजर थी, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रवादी आवाज जो इसमें हमारा सपोर्ट करती, जो इसको उठा सकती, वो एक आपने कम से कम इस मुद्दे को उठाया, पहला चैनल है जिन्होंने इसको उठाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो इसे इस्लाम का निर्मल बाबा भी कहा जा सकता है। आप अगर इसके जाकिर नायक के बारे में कहोगे ये ज्यादा अच्छा है जी, तो अगर आप जाकिर नायक के बारे में कहेंगे तो ये सिर्फ सिखिज्म या हिंदुइज्म का ये दोषी नहीं है, ये इस्लाम का भी दोषी है। ये कहता है लोगों को अपने उसमें कि अगर ओसामा बिन लादेन अगर आतंकवादी है तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। तो ये सिर्फ हिंदुत्व या सिखिज्म पे अटैक नहीं कर रहा, ये अपने धर्म का भी दोषी है और ये मानवता का अगर कहा जाए तो सही शब्दों में दोषी है। और जहां तक ये कहता है कि सिखिज्म या गुरु नानक इस्लाम से प्रभावित थे, तो गुरु नानक ने तो कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, महिलाओं को सिख धर्म में जितना ऊंचा स्थान दिया गया है, वो क्यों आप नहीं बताते जाकिर नायक साहब कि आप बुर्के में रहने की हिदायत देते हैं। तो इस तरह से सिर्फ अपने धर्म को ऊंचा बताने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि लकीर दूसरे की छोटी करने वाली बात है। तो ये जाकिर नायक के तर्कों को किसी भी तरह माना जा ही नहीं जा सकता। जी सिंधे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। अभी मेरे साथ एक यूनुस सैयद, मेरे मित्र यहाँ दिल्ली में शिरडी में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को देखते देखते मेरे पास एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने और कुछ उदाहरण दिए हैं जो जाकिर के लिए जवाब है। यूनुस सैयद जो है दिल्ली शिरडी से, उनका वो कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वराज महाराज ने भिंत चलाई थी, जो दीवार है उस दीवार पे 5 भाई बैठ गए थे, भाई बहन, और वो दीवार चल पड़ी थी। ये ऐसे कई उदाहरण है। तुकाराम महाराज ने जो गाथा लिखी थी, जो ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ पूरी तरीके से नदी में भीग गया था, लोगों ने उसको डुबो दिया था, लेकिन साक्षात नदी देवी सामने आई और उन्होंने उनको वापस कर दिया, जिसका एक पत्ता भी भीगा हुआ नहीं था, ना एक अक्षर मिटा हुआ था। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं और ये वैज्ञानिक आधार पर भी खरे उतरने वाले उदाहरण है। और काबा के लिए तो मेरे पास कई उदाहरण है, लेकिन हम केवल काबा पर अटकना नहीं चाहते, हम कई और मुद्दे आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से
इसका कन्वर्सेशन होता है किसी को कन्वर्ट करने के लिए। एक रमेश सिंह इनको कैसे कन्वर्ट करता है जाकिर नाइक, जरा देखिए। आप मानते बुद्ध परस्ती? मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? गलत आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं जो ईद के दिन बनती है। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं जो ईद के दिन बनती है। हम सीधे इस पे जानना चाहेंगे हमारे मुख्य संपादक। मैं इसका अनएडिटेड वीडियो देखना चाहूंगा जो मुझे लगा कि किसी ये तो खीर खाने वाला अच्छी खीर खाने वाला ये करवा रहा है, तो ये तो फिर इस्लाम का भी अपमान करवा रहा है ना। किसी शेर को लेके आता, उसको कन्विंस करवा के लेके आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात है। हम आगे चलेंगे कि किस तरीके से गैर मुसलमान व्यक्ति को इस्लाम के साथ, गैर मुसलमानों को मुसलमानों के साथ ये जोड़े रखना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ शादियां होती है, हम शादी में सबको बुलाते हैं, एक दूसरे के शादी में जाते हैं। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में मामा बेटी के पीछे खड़ा रहता है, भांजी के पीछे खड़ा रहता है। कई हिंदू लड़कियों के पीछे मामा बन के मुसलमान खड़े रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये रिश्ते शायद जाकिर को अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मुसलमानों के शादियों में जो गैर मुसलमानों का रोल है उसको वो तोड़ना चाहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण सिख समुदाय से जोड़कर उसने दिया है, वो जरा हम देखते हैं। Question is, I am in a situation of two families, both are Muslim families. I know the boy, I know the girl, the families. I have been the media coordinator of those boy and girl, and they are going to get married. So can a non-Muslim be a witness of the agreeing family and the boy and girl to the nikah? Can he be a witness to the marriage? As they are telling me to be the witness. As that time to be the witness. Can you be? You can be, under one condition only. Condition is applied. If you witness, if you bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger, you can even be a witness to the nikah. Thank you. ये जो बात यहाँ पर जाकिर ने कही है, इसका मतलब उसने भले ही उसको विश्लेषण करके कहा, लेकिन इस पूरे विश्लेषण का मतलब है कि आप पहले मुसलमान बनो, उसके बाद आप विटनेस बन सकते हो। मैं खुद ऐसे कई निकाह का गवाह हूं जहां पर ऐसे गवाह हैं जो कि गैर मुस्लिम थे। ऐसे कई गांव हैं जहां पर निकाह में, बारात में दूसरी तरफ से आने वाले तो कई मुसलमान थे, लेकिन उस गांव में एक ही मुस्लिम परिवार था। उसके तरफ से होने वाला जो विटनेस था वो केवल हिंदू ही हो सकता था, या शायद जाकिर जैसे कुतर्की को उन्होंने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। और ऐसे कई निकाह मैंने खुद सुने हैं। क्या सिख समुदाय को इस्लाम के पास करीब आपस का और हितैषी बताने वाला जाकिर सिख समुदाय पर जिस तरीके से अविश्वास व्यक्त करता है या उनको इस्लाम कबूल कर ही आगे जाने की बात करता है, मैं सारे गेस्ट से भी इस विषय पर एक एक करके प्रतिक्रिया चाहूंगा। बोले? जी बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने, और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, इस सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं, और 10 गुरुओं ने जब जब समय आया उसने उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण सामने पेश किए जिसका कि आज भी उससे पहले वाले समय का कोई निशान भी नहीं है। तो ये पहले तो ये कहना कि सिख धर्म एक नया धर्म है, नए धर्म में तो सब कुछ ज्यादा एडिशन है, और उसको जानना, उसको समझना, उसको जानने के लिए मैं फिर नायक साहब से कहूंगा कि उनको अभी बिल्कुल समझ ही नहीं है सिक्की की। सिख के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी